अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल वापस ले। ये बिल दरअसल वक्फ इमलाक को हड़पने की साजिश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम अहले मुस्लिम तंजीमें व इदारे और मसालिक लोकसभा में पेश करदा नए मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल को वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत के नाम पर वक्फ जायदादों को तहस नहस और हड़पने की एक घिनौनी साजिश करार देते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वह अपनी इस हरकत से बाज आएं और बिल को वापस ले लें। मुजव्वज़ा बिल में न सिर्फ वक्फ की तारीफ मुतवल्ली की हैसियत और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात के साथ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफा के नाम पर पहली बार इसमें गैर मुस्लिमों को भी लाजिमन मेंबर बनाने की तजवीज़ लाई गई है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल में पहले एक गैर मुस्लिम मेंबर रखा जा सकता था। मुजव्वज़ा बिल में ये तादाद 13 तक हो सकती है, जिसमें 2 तो लाजिमन होने चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड में पहले सिर्फ चेयरमैन गैर मुस्लिम हो सकता था, लेकिन मुजव्वज़ा बिल में तादाद 7 तक हो सकती है, जबकि बिल के मुताबिक 2 तो लाजिमन होंगे। ये तजवीज़ दस्तूर के दफ़ा 26 से रास्त मुतसादिम है, जो अक़लियतों को ये इख्तियारात देती है कि वह अपने मजहबी व सक़ाफ़ती इदारे न सिर्फ कायम कर सकते हैं, बल्कि इसको अपने अंदाज से चला भी सकते हैं। यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि मुल्क के कई रियासतों में हिंदुओं के औक़ाफ़ के इंतज़ाम व इन्हिसार के लिए ये लाज़मी है कि उसको अरकान ज़िम्मेदारान हिंदू अक़ीदे पर अमल पैरा हों। इसी तरह गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के मेंबर्स भी लाजिमन सिख तबके से होंगे। इसी तरह पहले वक्फ बोर्ड के मेंबरान का इंतखाब होता था, अब इसके नामजदगी हुआ करेगी। इसी तरह मुजव्वज़ा बिल वक्फ बोर्ड के CAO के लिए मुसलमान होने की शर्त हटा दी गई। मुजव्वज़ा वक्फ एक्ट के तहत रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड की तरफ से तजवीज़ करदा 2 अफराद में से किसी एक को नामजद कर सकती थी, जो कि डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे का न हो। लेकिन अब वक्फ बोर्ड के तजवीज़ करदा किसी शर्त हटा दी गई है और अब डिप्टी कलेक्टर के डिप्टी सेक्रेटरी की शर्त को हटाकर कहा गया है कि वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से कम न हो। ये तरमीमात वाज़े तौर पर सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करती है और हुकूमत की मदाखलत का रास्ता हमवार कर रही है। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल वक्फ इमलाक पर हुकूमती कब्जा का रास्ता भी हमवार करता है। अगर किसी जायदाद पर हुकूमत का कब्जा है तो उसका फैसला करने का कुल्ली इख्तियारात भी कलेक्टर के हवाले कर दिया गया है। कलेक्टर के फैसले के बाद वह रेन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएगा और हुकूमत वक्फ बोर्ड से कहेंगी कि वह इस जायदाद को अपने रिकॉर्ड से हज़्फ कर दे। इसी तरह अगर वक्फ इमलाक पर कोई तनाज़ा हो तो उसको तय करने का इख्तियार भी वक्फ बोर्ड के जिम्मा था, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए उसे तय कराना था। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का ये इख्तियार भी मुजव्वज़ा बिल में कलेक्टर के हवाले कर दिया गया है। मौजूदा वक्फ एक्ट में किसी भी तनाज़ा को 1 साल के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर लाना ज़रूरी था, इसके बाद कोई तनाज़ा सुना नहीं जाएगा। अब ये शर्त भी हटा दी गई है कि मुजव्वज़ा बिल के कलेक्टर और सरकारी इंतज़ामिया को मनमानी इख्तियारात दे दिए हैं। आज जबकि कलेक्टर के हुक्म से मुसलमानों की ज़मीनों और बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, तो फिर वक्फ इमलाक के सिलसिले में उनके रवैया पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। मुजव्वज़ा बिल में वक्फ एक्ट 1995 के सेशन 40 को मनमाने ढंग से पूरी तरह से हज़्फ कर दिया गया है। यह सेक्शन वक्फ बोर्ड का दायरा हुदूद और इख्तियार तय करती है, जिसके तहत वक्फ रजिस्ट्रेशन, वक्फ इमलाक की हैसियत वगैरह तय की जाती है। अब ये तमाम इख्तियारात कलेक्टर के हवाले कर दिए गए हैं। इसी तरह सर्वे कमिश्नर को नामजद करने के वक्फ बोर्ड के इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया गया है। मुजव्वज़ा बिल में ये जिम्मेदारी भी कलेक्टर के हवाले कर दी गई है। मुजव्वज़ा बिल से बहसियत इस्तेमाल वक्फ को हटा दिया गया है। इस्लामी कानून औक़ाफ़ में इसका एक अहम मकाम है, जिसे वक्फ एक्ट 1995 में भी अहमियत दी गई है, जिसमें कहा गया कि लंबे अरसा तक बहसियत वक्फ इस्तेमाल की जगह मस्जिद, दरगाह या कब्रिस्तान भी वक्फ तस्लीम की जाएगी, चाहे वो वक्फ के हैसियत से रजिस्टर्ड न हो। इसे हटाना सिर्फ उसूल वक्फ की खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि फ़िरका परस्त अनासिर को वक्फ इमलाक पर कब्जा करने का एक हथियार मिल जाएगा। इस तरह ऐसी मसाजिद, मदरसे, दरगाह और कब्रिस्तान चाहे वह सदियों से इस्तेमाल में रहे हो,
لیکن ملک کے ریونیو ریکارڈ میں اگر ان کا اندراج نہ ہو تو اس پر مقدمات، تنازعات اور غیر قانونی قبضوں کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ مجوزہ بل میں واقف کے لیے ایک مضحکہ خیز شرط لگائی گئی ہے، وہ کم از کم گزشتہ 5 برس سے اسلام پر عمل کر رہا یہ تجویز بنیادی اخلاقیات اور دستور ہند کے روح کے بھی خلاف ہے، جبکہ موجودہ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ کسی شخص کی جانب سے کسی بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو مستقل طور پر نظر کر دینا یا کسی ایسے مقصد کے لیے جو مسلم قانون کے تحت دینی یا خیراتی عمل تسلیم کیا گیا ہو، پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون شخص اسلام پر عمل پیرا ہے یا نہیں، اس کی سند کون دے گا؟ جہاں ایک طرف مجوزہ بل میں غیر مسلموں کو ممبر بنانے کی تجویز ہے، وہیں یہ بل غیر مسلموں کے ذریعے اپنی کسی جائیداد کو وقف کرنے پر پابندی لگاتا ہے۔ یہ واضح کر دینا ضروری، وقف املاک کی حکومت کی املاک نہیں بلکہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی املاک ہے جو انہوں نے مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیش کی ہے۔ وقف بورڈ اور متولیوں کا رول انہیں صرف ریگولیٹ کرنے کا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، مرکزی جمعیت اہل حدیث، تمام دینی و ملی تنظیمیں اس بل کو جو وقف املاک کو تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضوں کی راہ ہموار کرنے کے لیے لایا گیا ہے کلیتاً مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسے فوری طور پر واپس لیں۔ ہم NDA میں شامل سیکولر سیاسی پارٹیوں اور حزب اختلاف کی تمام پارٹیوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں وہ اس بل کو ہرگز بھی پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونے دیں۔ ہم یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر وقف املاک کو تباہ کرنے والا اور وقف املاک کے قبضوں کی راہ ہموار کرنے والا بل اگر پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو بورڈ مسلمانوں سے دوسری اقلیتوں اور تمام انصاف پسند لوگوں کے ساتھ اس کے خلاف ملک گیر تحریک چلائیں گا۔ پریس کو خطاب کرنے والے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ارشد مدنی، مولانا سعادت اللہ حسینی وغیرہ موجود تھے۔